अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आरन ख़ान। मैं आपको लिए लेके आई हूँ आज इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अगेन बिकॉज ऑफ जो नेक्स्ट आ रहे हैं टेस्ट, उनके लिए आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे गाइस आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज़। सो मैं ट्राई करूँगी अपने एक्सप्लेनेशन से थोड़ी बहुत कि आपको समझ आ सके। सो गाइस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिप्रेजेंट्स द, वो कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल किस चीज़ को शो करता है। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन सी, फॉलिंग एवरेज कॉस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी होती हैं गाइस। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें सैक्रिसिटी, ऑप्शन सी। सैक्रिसिटी किसे कहते हैं गाइस, बेसिकली सैक्रिसिटी होता है कमी किसी भी चीज़ की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट्स ऑन दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर आर, वो कहते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ है उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है जी, फ्रंटियर आप कह सकते हैं उसके हदूद में या उसके ऊपर। ठीक है, सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ गाइस, ऑप्शन पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बेसिकली एक कर्व है, ख़त है। ठीक है जी, जिसको जो कि सैक्रिसिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो है वो शो करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। सो हमारा राइट आंसर है जी, उन्हें हम कहते हैं एफिशिएंट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ चॉइस इज़ अबाउट, वो कहते हैं थ्योरी ऑफ चॉइस है वो किस चीज़ के बारे में है। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल, लोगों के जो प्रेफरेंसेस हैं, लोग किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, किस चीज़ की ज़्यादा ख़रीदने में, किस चीज़ को ज़्यादा परचेज़ करने में, तो वो प्रेफरेंस ऑफ पीपल आता है थ्योरी ऑफ चॉइसेस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूटिलिटी इज़ डिफाइंड एज, यूटिलिटी को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अफादियत को। ठीक है जी, सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन ए, सेटिस्फेक्शन, यानी कि हम उसको सेटिस्फेक्शन के तौर पर जो है वो एक बयान कर सकते हैं कि ये जो है वो सेटिस्फेक्शन है हमारे लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, देयर आर टू थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो कहते हैं कि कौन सी जो दो थ्योरीज हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, इनमें से हमारा ऑप्शन है जी कार्डिनल अप्रोच, ऑप्शन बी है ऑर्डिनल अप्रोच, ऑप्शन सी है बजट कॉन्सेंट्रेट थ्योरी, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें बोथ ए एंड बी, यानी कि कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती हैं बेसिकली गाइस, ये एक यूटिलिटीज़ हैं, अफादियत ही हैं। कार्डिनल में क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर जो चीज़ कंज्यूम करता है, जो ख़रीदता है, ठीक है, उससे उसकी जो अफादियत होती है वो हम न्यूमेरिकली उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, जो ऑर्डिनल होता है उसमें हम उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉपर। सो ये दो होती हैं कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़, वो कहते हैं कि अभी ये जो अप्रोच है कार्डिनल इस कंज्यूमर बिहेवियर की, इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी, पैसे की, वो क्या होती है। ठीक है, सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज वाकया नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर इज़, वो कहते हैं कंज्यूमर क्या होता है अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर क्या चीज़ होता है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें रैशनल, रैशनल होता है यानी कि अक्लमंद होता है। ठीक है, कंज्यूमर इसमें इस थ्योरी में जो इस अप्रोच में जो कि क्या है कंज्यूमर बिहेवियर की अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, इसमें क्या होता है कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है यानी कि अक्लमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डैश रेट, वो कहते हैं कि जो हमारी कुल अफादियत होती है वो बढ़ती है किस पॉइंट के ऊपर, किस रेट के ऊपर। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रेट के ऊपर जो है वो हमारी जो अफादियत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है जी, वो कहते हैं जब टोटल यूटिलिटी हमारी कुल अफादियत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है डिक्रीजिंग रेट के ऊपर, ठीक है, कम से कम रेट के ऊपर, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है जी,
सो हमारा राइट आंसर है जिसमें डिक्रीजिंग, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी डिक्रीजिंग होगी, कम होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स। वो कहते हैं कि टोटल अफादियत जो है, हमारी कुल अफादियत जो है वो कम हो जाती है, गिर जाती है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, हमारा राइट आंसर है जिसमें नेगेटिव, मनफी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन प्राइस फॉल्स। वो कहते हैं कि जब कीमतें गिरती हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पैसे की। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें इंक्रीजेस, वो बढ़ जाती है। जब कीमतें कम होती हैं, गिरती हैं, तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, पैसे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द डैश एनालिसिस ऑफ लॉज ऑफ प्रोडक्शंस। वो कहते हैं रिटर्न टू स्केल जो है ये क्या करता है, किस चीज़ को रेफ़र करता है एनालिसिस करने के लिए लॉ ऑफ प्रोडक्शन को। सो हमारा राइट आंसर है जी लॉन्ग रन। लॉन्ग रन एनालिसिस, लॉन्ग रन को जो है वो रेफर्स करता है एनालिसिस करने के लिए लॉ ऑफ प्रोडक्शंस को, कि प्रोडक्शन में कौन कौन से लॉ जो है वो शामिल होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉ मटेरियल बियर्स डैश रिलेशन टू आउटपुट एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वो कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है ना वो किस तरह का रिलेशन जो है वो होता है उसका आउटपुट के साथ, जितने भी हमारे जो है वो जिस लेवल पे भी प्रोडक्टिविटी हो रही होती है। सो हमारा राइट आंसर है जी कांस्टेंट रहता है, ठीक है, यानी कि सेम ही रहता है उनका जो रिलेशन होता है आउटपुट के साथ रॉ मटेरियल का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफिशिएंसी पैरामीटर इन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर टू द डैश एफिशिएंसी। वो कहते हैं जो एफिशिएंसी पैरामीटर यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन फंक्शंस में, ठीक है, वो किस चीज़ को रेफ़र करता है, यानी किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ की एफिशिएंसी को शो करता है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशनल। एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशनल क्या होते हैं कि उनकी जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, जो कारोबारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत अच्छे कारोबार जिनके चल रहे होते हैं, उसकी एफिशिएंसी को जो है वो क्या करता है, रेफ़र करता है, शो करता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसमें, कॉस्ट फंक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम। वो कहते हैं कि जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो हम कहाँ से निकालते हैं। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन से। डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी होगी, उसके ऊपर खर्चे आएंगे, तो वो कॉस्ट फंक्शंस होते हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी से ही हमारी कॉस्ट निकलती है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इन ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। वो कहते हैं किस चीज़ का जो है वो कंसेप्ट है थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। सो हमारा राइट आंसर है जी एक्सेस कैपेसिटी का, यानी कि कैपेसिटी सलाहियत का ज़्यादा हो जाना, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, excess capacity implies that there is dash where firm can produce optimally। वो कहते हैं जो excess कैपेसिटी होती है वो इम्प्लाइज होती है, यानी कि वो इम्प्लाई की जाती है, लगाई जाती है कहाँ पर, जहाँ पर फर्म्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बना रही होती है। सो हमारा राइट आंसर है जी 1 पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो है वो एक्सेस कैपेसिटी जो है वो एम्प्लाई की जाती है, यानी कि सलाहियत जो है वो कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर जो है वो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश कैपेसिटी। वो कहते हैं जो मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी है उसने जो है वो जो कौन सा जो है वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, बताया है कैपेसिटी का। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें रिज़र्व कैपेसिटी का जो है वो इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट 3, ठीक है जी। रिज़र्व कैपेसिटी क्या होती है गाइस, मैं आपको बताती चलूँ। रिज़र्व कैपेसिटी जो है वो किसी भी फर्म की एक ऐसी जो है वो कैपेसिटी होती है, एक ऐसी सलाहियत होती है, उसमें क्या होता है कि वो अपनी जो है वो प्रोडक्टिविटी, मज़ीद प्रोडक्टिविटी जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है जी, विद आउट कॉस्ट, ठीक है, मतलब कि उसमें जो है वो कॉस्ट बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, ठीक है। तो हमारी रिज़र्व कैपेसिटी को उन्होंने जो है वो मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी में बताया हुआ है कि रिज़र्व कैपेसिटी ये होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इन ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू। वो कहते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी में हमारी टोटल कॉस्ट जो होती है वो किस चीज़ की इक्वल होती है। इसमें राइट आंसर है जिसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट होती है ना हमारी ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी में, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है।